यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना दुनिया की महाशक्ति। यूएसए की महाशक्ति बनने के पीछे कुछ मेन वजह थी जिनसे भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है। पहला रीजन, वर्ल्ड वॉर 2। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वो सभी तहस नहस हो गए थे, उन सब की अर्थव्यवस्थाएं गिर चुकी थी, वहां पे बहुत सारे लोग मर चुके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया था, यानी अब वो वर्ल्ड की महाशक्ति बनने के हालत में नहीं बचे थे। ऐसे में दुनिया में 2 ही कंट्री बचे थे जो वर्ल्ड पावर बन सकते थे, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन यानी रशिया। रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कोल्ड वॉर शुरू किया जिसमें उसने छोटे छोटे कई सारे देशों को अपने टीम में मिला लिया और नेटो जैसा एजेंसी बनाया जिससे पूरे के पूरे यूरोप अमेरिका के टीम में चले गए और इन सभी लोगों का यानी इन सभी देशों का जो लीडर था वो बना अमेरिका। रीजन नंबर 2, इकोनॉमिक पावर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहाँ दुनिया भर की इकोनॉमी तबाह हो गई थी वहीं एक देश था दुनिया में जिसकी इकोनॉमी बूम पर थी और वो देश था अमेरिका। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन अमेरिका बाकी यूरोपियन कंट्री से इतना ज्यादा दूरी पर था कि अमेरिका को इंटरनली कोई डैमेज नहीं पहुंचा और वॉर खत्म होने के बाद यूरोपियन इन्वेस्टर को अमेरिका ही सबसे सेफ प्लेस लगा अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आया जिससे अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से ऊपर गई। और जब भी आपके पास पैसा आता है तो पैसे के साथ ही पीछे पीछे आता है ताकत। अमेरिका ने अपने पैसे को अपनी सेनाओं में इन्वेस्ट किया, अपने आर्मीज के लिए इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट्स बनाया जिनके इस्तेमाल से अमेरिकी सेनाएं पूरी दुनिया में जाकर के अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। रीजन नंबर 3, मिलिट्री बेसेस। अमेरिका ने अपनी आर्मी की ताकत को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में यूएस मिलिट्री के बेसेस बना दिए जिनके मदद से अमेरिका अपने घर में बैठे बैठे आधी दुनिया के ऊपर कंट्रोल रख सकता था। शुरुआत में यूएस मिलिट्री बेस सोवियत संघ के आसपास बने जिससे अमेरिका सोवियत संघ को काउंटर कर सके, पर धीरे धीरे ये मिलिट्री बेसेस मिडिल ईस्ट और पूरे यूरोप और एशिया में फैलने लगे। आज के डेट में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, इसलिए आज अमेरिका के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसेस और ट्रूप्स चाइना के आस पड़ोस में तैनात किए गए हैं। रीजन नंबर 4, यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस। सिर्फ मिलिट्री बेस बनाना काफी नहीं है, आपको अगर अपना पावर को प्रोजेक्ट करना है पूरी दुनिया पे तो दुनिया के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका ने भी ठीक ऐसा ही किया। अमेरिका को जहां भी मौका मिलता किसी कमजोर देश के ऊपर अमेरिका हमला कर देता और वहां की सत्ता को गिरा देता जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की साख और भी ज्यादा मजबूत हो जाती। इसका एग्जाम्पल हमें वियतनाम, इराक और रिसेंटली अफगानिस्तान में दिखाई देता है। अगर हम यूएसए की स्ट्रेटेजी को सम अप करें तो यूएसए ने सबसे पहले अपना ध्यान इकोनॉमी पे दिया यानी अपने पैसे को बढ़ाने पे। एक बार जब अमेरिका धीरे धीरे अमीर बनने लगा तो अमेरिका ने उन पैसों का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका जब टेक्नोलॉजिकली दुनिया में सबसे बेहतर बन गया तो उसने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने मिलिट्री को अपग्रेड करने में और अपनी सेनाओं को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में। इसके बाद अमेरिका ने अपनी सेनाओं को दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया और अलग अलग देशों से लड़ने लगा जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा मजबूत होती चलेगी और देखते देखते अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन गया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहते हैं। इनमें से पहला है आतंकवाद को बढ़ा करके देशों को आपस में लड़ाना जिसके वजह से अमेरिका अपने हथियारों को इन देशों को बेच पाता है। दूसरा है दुनिया भर के देशों को ग्रुप्स में बांटना जिनके मदद से वो काफी सारे देशों का लीडर बना रह सके, साथ ही साथ जो भी देश उसके ग्रुप में है उन सभी को अपने हथियार बेच करके पैसे कमा सके। अमेरिका की देखा देखी अब चीन भी अमेरिका के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है जहाँ चीन की इकोनॉमी भी काफी तेजी से ग्रो की है पिछले कुछ सालों में और चीन के पास काफी ज्यादा पैसा आ गया है जिसका इस्तेमाल वो अपने आर्मी को ठीक उसी तरह प्रोजेक्ट करने में कर रहा है जैसे अमेरिका किया करता था। इस वजह से दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक तैयार हो रहा है। इस नए ब्लॉक में मौजूद होंगे चाइना, रशिया, टर्की, कतर, पाकिस्तान और अब तालिबान के आ जाने के बाद अफगानिस्तान। ये ब्लॉक भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसके काउंटर में भारत जिस ब्लॉक या ग्रुप की तरफ धीरे धीरे घिंचा चले जा रहा है वो ढलती हुई महाशक्तियों का ग्रुप है। इस ग्रुप में शामिल है यूएसए, साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे सऊदी अरब और यूएई। भारत इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में खड़ा है जहां उसे फैसला करना है कि उसे किस ग्रुप के साथ अपनी करीबी बढ़ानी है, अमेरिका वाले ग्रुप के साथ या चाइना वाले ग्रुप के साथ। जाहिर सी बात है जिस ग्रुप में चीन और पाकिस्तान है उस ग्रुप के साथ तो भारत कभी नहीं जाना चाहेगा, तो भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है अमेरिका वाला ग्रुप। पर इस ग्रुप में अब वो बात नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। ये ग्रुप अब धीरे धीरे गिरने लगा है। वही चाइना वाला ग्रुप काफी तेजी से उभरते हुए देशों का ग्रुप है जो काफी तेजी से पावरफुल बनने की चाहत में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भारत एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ करके फंस चुका है। मेरा मानना है कि भारत को इन दोनों ग्रुप्स के साथ बना करके रखना चाहिए क्योंकि दूसरे
दूसरा चाइना वाला ग्रुप के देश भारत के आस पड़ोस में मौजूद है। वहीं भारत को इन दोनों ग्रुप से हट करके एक तीसरे पावर सेंटर का निर्माण करना होगा, जिसका लीडर होगा भारत। भारत को एक नए पावर ब्लॉक का निर्माण करना चाहिए जिसमें मौजूद हो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, साथ ही साथ साउथ चाइना सी में मौजूद कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान। इस कदम से भारत एक रीजनल सुपर पावर बन जाएगा और धीरे धीरे इस ग्रुप में और भी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारे अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को मिला दिया जाएगा, जिससे भारत धीरे धीरे एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। पर इसके बावजूद भी इस ग्रुप में जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो भारत ही है, यानी भारत को अपनी सुरक्षा के लिए खुद के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। यानी भारत को अपनी मिलिट्री को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा कि वो खुद की भी सुरक्षा कर सके और इन देशों की भी सुरक्षा कर सके। भारत के सामने अब एक ऐसा सिचुएशन है जहां भारत को बहुत ही तेजी से अपने आप को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है और अपने मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना है, वरना भारत इन सभी पावर ब्लॉक्स के बीच में बुरी तरीके से फंस जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आने वाले 15-20 सालों में कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन के उभरेगा, यूएसए या फिर चाइना या फिर भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्मी से जुड़े हुए मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।